आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ के बारे में पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन नेम होता है .cdr, कोरल ड्रॉ ग्राफिक। कोरल हमारा एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग वेडिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, कंपनी लोगो इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। कोरल की लेआउट अगर हम देखें तो ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ये हमारा टाइटल बार होता है। इसके नीचे जो हमारे पास टूल बार आ रही है ये हमारी मेन्यू बार है। इसके नीचे नेक्स्ट ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है। इसके नीचे हमें जो टूल दिख रही है ये हमारी प्रॉपर्टी बार है। यहाँ पे हमारे पास साइड में टूल्स आ रहे हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रूलर है, वर्टिकल रूलर है। साइड में हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है और यहीं पे आपको साइड में कलर बॉक्स दिख रहा है। नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये हमारी स्टेटस बार है और सबसे लास्ट में टास्क बार है। कोरल ड्रॉ का जो हम लोग वर्जन पढ़ रहे हैं वो X3 वर्जन पढ़ रहे हैं, यानी कोरल ड्रॉ का हम लोग 13 वर्जन पढ़ रहे हैं। कोरल ड्रॉ में कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे अगर आपको एक नया पेज लेना होता है, न्यू पेज लेना होता है, तो न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। आप Ctrl+N करोगे तो आपको एक न्यू पेज मिलेगा। अगर आपको कोरल पे पिक्चर लेनी होती है तो आप पिक्चर को इंपोर्ट करा सकते हैं। पिक्चर को इंपोर्ट कराने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। आप Ctrl+I करिए। Ctrl+I करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ रहा है जिसमें आप लाइब्रेरी पे जाइए। पिक्चर्स पे आपको सैम्पल पिक्चर्स मिलेंगे तो आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हो। सेलेक्ट करके इंपोर्ट कराएंगे, हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद अगर आप अपने पेज को फिट करना चाहते हैं, मान लीजिए पेज आपका इधर उधर हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, आपको इसको फिट करना है तो शिफ्ट F4 करिए। आपका जो कोरल का पेज है वो फिट हो जाएगा। तो पेज फिट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F4 होती है। यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी बार दिखाई दे रही है, इस प्रॉपर्टी बार से आप अपने पेज की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का पेपर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेपर के साइजेस गिवन है। आप जिस साइज का भी पेपर लेना चाहते हैं यहाँ से पेपर का साइज ले सकते हो। हमने यहाँ पे ले लिया, हमें लेटर साइज या A4 साइज का पेपर रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो भी पेपर साइज लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपको हाइट और विड्थ यहाँ पे शो करता है। पेपर की विड्थ कितनी रखनी है और पेपर की हाइट कितनी रखनी है। आपको पेज कैसा रखना है, पोर्ट्रेट लोगे तो लंबाई में आ रहा है, अगर आप लैंडस्केप लोगे तो चौड़ाई में शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप यूनिट कैसी रखना चाहते हैं, पेज की इंचेस, मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट्स। तो नॉर्मल जो हमारी यूनिट होती है वो इंचेस होती है। सबसे पहले हम टूल्स में आते हैं। टूल्स में हमें सबसे पहले शेप्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ शेप्स में ब्लैक कलर का पॉइंट भी दिख रहा है। आप इन ब्लैंक पॉइंट पे क्लिक करिए तो आपको इसके अंदर भी टूल्स मिलेंगे। हमने यहाँ पे इस ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करके लाइन पे माउस को होल्ड करके ड्रैग कराया तो ये टूल बॉक्स हम किसी भी एरिया में कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल टूल दिया गया। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद माउस को होल्ड करके पेज पे ड्रैग करा दीजिए। हमारे पास इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बनकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कॉर्नर्स में ब्लैक कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं जिससे आप अपने शेप को छोटा बड़ा कर सकते हो। आप यहाँ पे कर्सर रखिए, अंदर की तरफ आप ड्रैग कराओगे तो शेप छोटा हो जाएगा, इसी को बाहर की तरफ ड्रैग कराओगे तो शेप आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको रोटेशन के कुछ पॉइंट्स दिखते हैं कॉर्नर्स में। आप इन पॉइंट से अपने शेप को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपका शेप रोटेट हो जाएगा। अगर आपको इसको पहले जैसा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को अंडू कर सकते हैं, यानी बैक कर सकते हैं Ctrl+Z से। इस तरीके से हम अपने वर्क को अंडू कर सकते हैं। यह आपका पिक टूल होता है। पिक टूल पे क्लिक करके आप अपने शेप का सिलेक्शन ले सकते हो। आपको इसे छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। कहीं पर आपको मूव कराना है तो आप इसी पिक टूल का यूज करके अपने शेप को मूव भी करा सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको शेप की कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आप प्रॉपर्टी बार में आ जाइए। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहा है, यानी इस एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से आप अपने ऑब्जेक्ट की
पोजीशन सेट कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे दे दिया वाई एक्सिस हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखनी है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। और वाई एक्सिस से आपको पोजीशन क्या रखनी है, आप वाई एक्सिस से ले लीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए आपका शेप उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप आगे देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज मिल रहा है, यानी आपको ऑब्जेक्ट का साइज कितना रखना है, यानी चौड़ाई से कितना साइज रखना है और लंबाई से आपको कितना साइज रखना है। एंटर करेंगे, देखिए हमारे ऑब्जेक्ट का उस तरीके से साइज सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिग्री में करते हैं, यहाँ से आप परसेंटेज में कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल कितना रखना है साइज 60% और वर्टिकली यानी लंबाई से कितना रखना है 50। एंटर कर दीजिए, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में ऑब्जेक्ट का साइज सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना होता है तो ये जो पॉइंट आता है क्रॉस सेंटर में, इस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। अगर आप यही काम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी बटन से। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन दे दीजिए, कितने डिग्री आपको रोटेट कराना है, एंटर कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट उतनी डिग्री रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप अपने शेप के कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, यानी ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स आ रहे हैं आप इसको थोड़ा सा राउंड करना चाहते हैं, इनमें घुमाव देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन मिलता है लेफ्ट रेक्टेंगल कॉर्नर राउंडनेस। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने शेप की कॉर्नर के राउंडनेस को बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड से लेना है तो यहाँ पे आप आइए राइट साइड से हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बॉटम से लेफ्ट कॉर्नर को राउंड करना है तो आप यहाँ से यूज करिए, बॉटम का लेफ्ट कॉर्नर आउट होगा। और अगर आप राइट साइड से करना चाहते हैं तो राइट साइड से बॉटम का कॉर्नर राउंड हो जाएगा। अभी देखिए जब हम सेटिंग कर रहे हैं तो हमें हर कॉर्नर्स को अलग अलग राउंड करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप लॉक लगा देते हैं यहाँ से तो आप एक साथ चारों कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। राउंडनेस बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो इस पॉइंट से राउंडनेस को कम भी कर सकते हैं। और अगर लॉक नहीं लगा होगा, लॉक हटा होता है तो फिर चारों कॉर्नर्स अलग अलग राउंड होंगे। नेक्स्ट आ जाइए आउटलाइन विड्थ, यानी आपको शेप की आउटलाइन विड्थ कैसी रखनी है, आप यहाँ से शेप की आउटलाइन विड्थ सेट कर सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन की हेयर लाइन में कलर देना है, यानी ये जो आउटलाइनिंग आ रही है आपको इसमें कलर देना है, तो माउस का राइट क्लिक करिए, इससे लाइन कलर आएगा और लेफ्ट क्लिक करिए तो आप शेप में फिलिंग करा सकते हैं। इस तरीके से हम चाहे तो अपने शेप में चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल मिल रहा है। अब रेक्टेंगल टूल में और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप रेक्टेंगल टूल बनाते हैं तो आप इसको एक ही डायमेंशन से बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको तिरछा करके बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, लेकिन जो 3 पॉइंट टूल होता है ये 3 डायमेंशनल टूल होता है, यानी हम इसको जिस तरीके से चाहें उस डायरेक्शन से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट टूल है, हम इसको जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अगर आपको इस पूरे पेज से काम को हटाना है तो कंट्रोल A से पेज को सेलेक्ट ऑल करिए और डिलीट करिए तो आपका जो काम है वो डिलीट हो जाएगा। ये हमने 3 डायमेंशनल टूल लिए, इसको हमने इस डायरेक्शन से बना दिया। फिर वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलती है कि आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से क्या पोजीशन रखनी है आप उसको सेट कर सकते हैं। एंटर करिए, देखिए आपको ऑब्जेक्ट उतना मूव हो जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट का साइज क्या रखना है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रखनी है, ऑब्जेक्ट का विड्थ कितनी रखनी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंटर कर दीजिए, वैसे ही सेट हो जाएगा। अगर आप रोटेशन सेट करना चाहते हैं तो कितनी डिग्री रोटेट करना है आप वो डाल दीजिए। ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड करना है, एक साथ करना है तो यहाँ पे लॉक लगा लीजिए, आप ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर्स को एक साथ राउंड कर सकते हैं। कम करना है तो यहीं से आप कम भी कर सकते हैं। आपको हेयर लाइन बढ़ानी है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट की हेयर लाइन बढ़ा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट की हेयर लाइन में कलर देना है, माउस का राइट क्लिक करिए, लाइन कलर आएगा, और फिलिंग करानी है तो लेफ्ट क्लिक करिए, फिलिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। हटाना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट शेप देखिए तो आपको यहाँ पे इलिप्स मिलेगा।
यहाँ पे आप एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपने एलिप्स पे क्लिक किया, माउस को होल्ड करके ड्रैग कर आएंगे तो हमारे पास ये एलिप्स बनकर आता है, सर्कल बनकर आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी, जो ब्लैक पॉइंट आ रहा है इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने एलिप्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट में रोटेशन सेट कर सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे प्रॉपर्टी बार में, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितनी रखनी है, सेट करने के बाद एंटर करिए, ऑब्जेक्ट आपका उतना ही मूव हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट या विड्थ कितनी रखनी है, आप उसको सेट कर लीजिए। आप ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से वही काम परसेंटेज में कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आप विड्थ कितनी रखना चाहते हैं और हाइट कितनी रखना चाहते हैं, उस तरीके से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप रोटेशन सेट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कितना रोटेट करना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप एलिप्स में भी फुल एलिप्स चाहते हैं, एलिप्स में आप पाई फॉर्मेट चाहते हैं या फिर आर्क फॉर्मेट चाहते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने शेप को कंप्लीट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है इस तरीके से, मतलब कितना रोटेशन देना है, क्लॉकवाइज आपको रखना है या काउंटर क्लॉकवाइज, वो सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप इसमें भी कर सकते हैं। नीचे वाले पे आइए तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टू एंड, यानी आपको ऑब्जेक्ट कैसे बना है, सर्किल कैसे बना है, स्टार्टिंग से एंड पूरा आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। आपको इसकी हेयर लाइन कैसे लेनी है, यानी एलिप्स की, तो आप एलिप्स की हेयर लाइन यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको लाइन में कलर देना है, माउस का राइट क्लिक करिए, और फिलिंग करानी है तो आप लेफ्ट क्लिक करिए, इस तरीके से आप करा सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे 3 पॉइंट एलिप्स के साथ है, यानी ये 3 डायमेंशनल होता है। आप इस एलिप्स को जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, इस तरीके से। इसमें भी आपको पोजीशन क्या रखनी है, आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से एंटर करिए, वैसे ही सेट हो जाएगा। हाइट और विड्थ इसकी कितनी सेट करनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हो, एंटर करिए, वैसे ही आ जाएगा। बाकी रोटेशन देनी है तो आप यहाँ से रोटेशन सेट कर सकते हैं। आपको फुल एलिप्स चाहिए, पाई चाहिए या आर्क फॉर्म चाहिए, वो सेट कर सकते हैं। आपको हेयर लाइन कैसी लेनी है, हेयर लाइन ले लीजिए। माउस का राइट क्लिक करिए तो लाइन में कलर आएगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिलिंग आ जाएगी। इस तरीके से हम एलिप्स भी बना सकते हैं। हटाना है तो कंट्रोल ए से करिए सेलेक्ट ऑल, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, आपका एलिप्स या जो भी आपने पेज पे काम किया था वो सब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ शेप्स मिल रहे हैं। अगर आपको शेप बनाना है तो आप यहाँ पे पॉलीगन टूल लीजिए, पॉलीगन हम बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में सेम वही प्रोसेस आप सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की हाइट विड्थ है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना है, ऑब्जेक्ट में रोटेशन देना है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड्स कितने रखने हैं पॉलीगन के, वो सेट कर लीजिए। कम करना है तो आप कम कर सकते हो। आपको हेयर लाइन कैसे लेनी है, आप हेयर लाइन ले लीजिए। माउस का राइट करिए, राइट क्लिक करेंगे तो लाइन कलर आएगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिलिंग आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टार फॉर्मेट दिया है तो स्टार बना सकते हैं। इसकी भी आपको सेटिंग करनी है तो यहाँ पे पोजीशन क्या रखनी है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, हाइट और विड्थ क्या रखनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपको स्टार के कितने रखने हैं, बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं। आपको इसका कॉम्प्लेक्स स्टार, अगर शार्पनेस बढ़ानी है स्टार की, अंदर की तरफ ज़्यादा करना है शार्प या बाहर की तरफ इसको सेट करना है, आप सेट कर सकते हैं। आपको हेयर लाइन लेनी है, आप यहाँ से हेयर लाइन सेट कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करिए तो लाइन कलर आएगा, और लेफ्ट क्लिक करिए तो आप फिलिंग करा सकते हैं। पिक टूल देखिए, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्टार को कहीं मूव कराना है तो मूव करा सकते हैं। ये जो क्रॉस आ रहा है इस पे क्लिक करिए तो आप रोटेशन भी सेट कर सकते हैं स्टार में। इसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स स्टार मिल रहा है, आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्टार बना सकते हैं। इसकी भी पोजीशन आपको क्या रखनी है, आप यहाँ से पोजीशन सेट कर लीजिए, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से। फिर आपको हाइट और विड्थ कितनी रखनी है आप वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे।
एंटर करिए, वैसे ही सेट हो जाएगा। रोटेशन देना है, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके बढ़ाने बढ़ा सकते हो, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स कम करने कम कर सकते हो। अगर आप इसमें थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी शार्पनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको हेयर लाइन कैसी लेनी है आप यहाँ से ले लीजिए। माउस का राइट क्लिक करिए तो लाइन कलर आएगा, और लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिलिंग आ जाएगी शेप में, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है, यानी ग्राफ वगैरह बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करिए तो लाइन कलर आएगा, लेफ्ट क्लिक से फिलिंग आ जाएगी। अब अगर आपको इसके नंबर ऑफ कॉलम सेट करने हैं तो यहाँ पे ग्राफ पेपर कॉलम एंड रो पर आइए। आपको कॉलम कितने लेने हैं आप वो ले लीजिए, आपको रो कितनी लेनी है आप रो सेट कर लीजिए। आप ड्रैग कर आओगे जब तो आपके पास उतने ही रो और कॉलम में ग्राफ बनकर आएगा। राइट क्लिक करेंगे तो लाइन कलर, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिलिंग आएगी हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी में। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे स्प्रिल। स्प्रिल टूल पे क्लिक करेंगे तो हम स्प्रिलिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो तरीके के स्प्रिल मिल रहा है, सिमेट्रिकल और एक आपको मिल रहा है लॉगरिथम स्प्रिल। नंबर स्प्रिल रिवोल्यूशन आपको कितना रखना है यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। रिवोल्यूशन सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिकल स्प्रिल लेते हैं तो इस तरीके से देखिए आपको स्प्रिलिंग मिलेगी। अब स्प्रिलिंग में सिर्फ आप लाइन कलर ले सकते हैं माउस का राइट क्लिक करके, लेकिन अगर आप फिलिंग कराना चाहेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका ओपन शेप है। नेक्स्ट इसी में आपको ऑप्शन मिलता है लॉगरिथम स्प्रिल। लॉगरिथम स्प्रिल लेंगे, स्प्रिल रिवोल्यूशन कितना लेना है सेट करने के बाद बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा। अब सिमेट्रिकल में और लॉगरिथम स्प्रिल में डिफरेंस इतना होता है कि सिमेट्रिकल स्प्रिल अगर हम लेते हैं तो जो स्प्रिलिंग होती है वो आउटर होती है, यानी बाहर की तरफ ज़्यादा होगी। यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिलिंग बाहर की तरफ ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर हम लॉगरिथम में लेते हैं तो स्प्रिलिंग अंदर की तरफ आपको ज़्यादा मिलेगी, इस तरीके से। नेक्स्ट स्प्रिल एक्सपेंशन फैक्टर बढ़ाना है या कम करना है आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कम करना है, बढ़ाना है, कब बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे तो लाइन कलर आएगा। हटाना है काम को तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा आपके पेज से काम पूरा।